अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के पावर रूल के बारे में सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में, इनफैक्ट लास्ट एक्सरसाइज में, हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए डिफरेंशिएट करना फंक्शंस को सीखा था। बट आज से हम जो चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ डेरिवेटिव के रूल्स सीखेंगे। ठीक है, ओके। मेनली तो डेफिनेशन यही है डेरिवेटिव की, ये जो लिमिट की फॉर्म में आपको नज़र आ रही है ना, बट इसको यूज़ करते हुए हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं ताकि हर बार ये लिमिट आपको एवेलुएट ना करनी पड़े। थोड़ा काम आसान किया हुआ है, आप यूँ कह सकते हैं। तो 3 रूल्स हैं मेनली आज। एक्चुअली में एक ही है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक से रूल्स हम सीखेंगे जो कि ऑलरेडी हम उन चीज़ों को देख चुके हुए हैं। सबसे पहले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव का एक्चुअली मतलब आप जानते हैं चेंज होता है। तो कांस्टेंट एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा होता। आप कोई भी इनपुट करें, आंसर कोई फिक्स नंबर आएगा, तो इस वजह से इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। ठीक है। सेकेंड रूल है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल, यानी अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर उसका डेरिवेटिव क्या होगा। खाली कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, बट अगर ये किसी वेरिएबल के साथ आ जाए तो ये आउटसाइड डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे c टाइम्स u का डेरिवेटिव है, c को आप बाहर निकाल लेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई होगा सिर्फ u पे। u एक फंक्शन है x का, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता है। ठीक है। फाइनली हमारा ये पावर रूल है, दिस इज अ जनरल पावर रूल। आपके पास पावर रूल का मतलब है वेरिएबल की पावर में अगर कोई फंक्शन आ जाए ना, और लेट्स से x की पावर n और एनी n रियल, तो इसका डेरिवेटिव आप सिंपली पावर को नीचे उतार लेंगे, n टाइम्स x की पावर n में से कम कर देंगे, यानी x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका डेरिवेटिव बन रहा है। इसको आप प्रूव कर सकते हैं सिंपली इस डेफिनेशन की मदद से ना। यहाँ पर आप अपने फंक्शन को x की पावर n कंसिडर करें, x प्लस एच की पावर n आ जाएगा, माइनस x की पावर n आ जाएगा, तो उसको फिर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो अल्टीमेटली यही चीज़ बनेगी। तो क्यों ना हम डायरेक्टली यही अप्लाई कर दिया करें। ठीक है, तो आज के लेक्चर का बेसिकली यही मोटिव था। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि वीडियोस आपके पास खुद पहुंचती रहें। और इसके साथ साथ वीडियोस को लाइक भी किया करें ताकि चैनल की और वीडियोस की रीच बढ़ सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके जी, सो y टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल। तो डी वाई बाई डी एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सिंपली अप्लाई हो जाएगा जी डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे, और यहाँ से आपको मिल जाएगा, दोनों का सेपरेट आप बेसिकली डिफरेंशिएट करेंगे। ये भी एक सम रूल है, शायद मुझे मेंशन करना चाहिए था। डेरिवेटिव ऑफ सम इज द सम ऑफ डेरिवेटिव्स। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव अलग से, सेकंड का अलग से। फर्स्ट क्या है, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा ना, -1 समझ लें। पावर रूल लगेगा 2 स्टार्ट में, और पावर में से आप एक कम कर देंगे, 2 माइनस 1 प्लस 3 का कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर बनता है जी -2 टाइम्स एक्स। दैट्स इट, ये 1 स्टेप का काम है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं एक मरतबा फिर से। इसका डेरिवेटिव है यूजिंग पावर रूल, आई मीन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्केयर का। आप चाहें तो एक मरतबा लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 8, और फिर आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, डी ओवर डी एक्स एक्स स्केयर का डेरिवेटिव अलग आ जाएगा, देन डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा एक्स का, और देन आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा कांस्टेंट का। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्टेप चाहें तो कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल 2 स्टार्ट में, और एक्स की पावर में से एक कम करते हैं, 2 था तो 1 बन जाएगा। 1 को लिखने की आप जानते हैं ज़रूरत नहीं होती। 1 का एक्स का डेरिवेटिव यूजिंग वंस अगेन पावर रूल, 1 स्टार्ट में, पावर 1 है ना, और 1 में से एक कम कर दें, 1 माइनस 1 बन जाएगा। 8 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो ये बनेगा जी 2x प्लस एक्स की पावर 0 जो कि 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ 1, तो इसका आंसर आ रहा है जी 2x प्लस 1। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। s है फंक्शन का, फंक्शन t का, तो इसका डेरिवेटिव को हम फिर लिखेंगे ds ओवर dt। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ द फंक्शन 5 टाइम्स टी क्यूब माइनस 3 टाइम्स टी टू द पावर 5। राइट, तो इस पर कांस्टेंट मल्टीपल रूल भी अप्लाई होगा, यानी
जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इस पर तो 5 को आप डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे सिर्फ साथ वाले इस वेरिएबल को विच इज़ t⁻³ -3 एज इट इज़, और आप डिफ्रेंशिएट करेंगे जी t⁻5 को, ठीक है। और 5 एज इट इज़ आ जाएगा, इस पर पावर रूल लगाएंगे, 3 स्टार्ट में, 3 t की पावर में से कम करेंगे 2 बन जाएगी, -3 एज इट इज़ है 5 स्टार्ट में, और इसकी पावर में से जब आप एक कम करेंगे तो वो 4 बन जाएगी, ठीक है। तो 5 × 3 इज़ 15 t², और यहाँ से भी 3 × 5 इज़ 15, और साथ में t की पावर 4 आ जाएगा। आप चाहें तो 15 t² सॉरी कॉमन ले सकते हैं, बाकी बचेगा 1 - t²। दैट्स इट, दिस इज़ अ डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। w इज़ अ फंक्शन ऑफ z, तो इस मरतबा आपके पास आ जाएगा dw डिवाइडेड, इसको कह सकते हैं डिवाइडेड बाय, इनफैक्ट इसको रीड आपने कैसे करना है, डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू z। दिस इज d/dz 3 times z⁻7 -7 times z⁻3 प्लस 21 times z², ठीक है। सेपरेटली सब पे डेरिवेटिव आ जाएगा, 3 times डेरिवेटिव ऑफ z⁻7 -7 times डेरिवेटिव ऑफ z⁻3 प्लस का 21 आ जाएगा, 21 times डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स z²। 3 एज इट इज़, 7 स्टार्ट में आ जाएगा यूजिंग पावर रूल, 7 की पावर से कम, मतलब सॉरी z की पावर से कम करें तो ये 6 बनता है। 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 3z² बन जाएगा, प्लस 21 एज इट इज़, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 2z बन जाएगा। सिंप्लीफिकेशन कर लें, 3 × 7 इज़ 21, z⁻6, 7 × 3 is again 21, z⁻2 sorry, plus 21 × 2 is 42 times z। दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ w, जिसको हम w प्राइम भी लिख सकते हैं, ये भी एक नोटेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। तो इस मरतबा आपके पास है 4/3 times x³। थोड़ा सा फंक्शन की नेचर चेंज हुई है, हम इसको क्या लिखेंगे जी, dy/dx इक्वल्स टू, एक मरतबा तो चलें आप लिख सकते हैं जी डेरिवेटिव ऑफ होल 4/3 times x⁻3 minus x, which can be written as 4/3 स्टार्ट में, और डेरिवेटिव जस्ट अप्लाई होगा x³ पर माइनस डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। तो 4/3 को आपने कुछ भी नहीं कहना, उसको ऐसे ही रहने दें। x³ का डेरिवेटिव बनेगा 3x² माइनस x का डेरिवेटिव बन जाता है 1, ठीक है, यूजिंग पावर रूल। 1 स्टार्ट में आ जाता है ना, 1 से फिर एक कम करें x की पावर 0 बचता है जो कि 1 बनता है। तो यहाँ से 3 कैंसिल आउट, तो आपका आंसर बनेगा जी 4x² - 1। दिस इज y प्राइम, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। x³/3 प्लस x²/2 प्लस x/4। तो इस मरतबा अगर मैं एक स्टेप डायरेक्ट करूं तो कैसे करेंगे इसको, 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा ना, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव जस्ट अप्लाई होगा, यानी आप डिफरेंशिएट करेंगे x³ को, फिर प्लस का 1/2 स्टार्ट में आ गया, और आप डिफरेंशिएट करेंगे x² को, इसी तरह से 1/4 स्टार्ट में आ जाएगा, और यू हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन x, बेसिकली ओनली x। तो यहाँ पर भी 1/3 को एज इट इज़ उतार लें, x³ का डेरिवेटिव बनेगा 3x² प्लस 1/2 एज इट इज़, और x² का डेरिवेटिव बनेगा 2x प्लस 1/4 एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। 3 कैंसिल और 2 कैंसिल, फाइनली आपका आंसर आएगा जी सिंपली x² प्लस x प्लस 1/4। दैट्स इट, this is the derivative of y with respect to x। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। w इज इक्वल टू 3 times z⁻2। सेम उसी तरह ही आप इसको भी कंटिन्यू करेंगे, dw/dz इज इक्वल टू, एक मरतबा चले हम लिख लेते हैं, d/dz
3 टाइम्स z पावर -2 -1/z है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ z पावर -1? बेसिक अलजेब्रा का रूल है ना, पावर आपके पास न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाए तो नेगेटिव हो जाती है। तो d/dz 3 स्टार्ट में यूजिंग कांस्टेंट मल्टीपल रूल और डिफरेंशिएट करेंगे z पावर -2 को। इसी तरह से फिर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे z पावर -1 का। 3 को आपने कुछ नहीं कहना। माइनस के लिए भी वही रूल रहेगा क्योंकि वो तमाम रियल नंबर्स के लिए था। तो -2 स्टार्ट में z की पावर से एक कम कर दें, -2 एक्चुअल में था, -1 कर देंगे। ओके, सो ब्रैकेट क्लोज करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट z की पावर -1 है तो इस पर भी -1 स्टार्ट में और z की पावर में -1 -1, एक -1 ऑलरेडी था, एक फॉर्मूले से आ गया। तो यहाँ पर देखिए जी, माइनस का 6 और z की पावर बनेगी -3, यहाँ पे प्लस का 1 और z पावर बनेगी -2। ठीक है, दिस इज़ बाय द वे dw/dz। तो इसका फिर फाइनली आंसर क्या बनेगा? अब चाहें तो इसको डिनोमिनेटर्स में शिफ्ट करके पॉजिटिव पावर्स कर सकते हैं, यानी कि -6/z³ लिखा जा सकता है और इसको 1/z² लिखा जा सकता है। ठीक है, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू z। फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। s इज़ अ फंक्शन ऑफ t। तो हम थोड़ी सी ये भी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को डायरेक्टली थोड़ा सा कैसे डील किया जाता है ना, आहिस्ता आहिस्ता। -2 स्टार्ट में आ जाएगा। यू हैव टू डिफ्रेंशिएट ओनली t पावर -1 +4 स्टार्ट में आ जाएगा और डेरिवेटिव आपको एवेल्यूएट करना है t पावर -2। एक स्टेप मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ से, नीचे 2 है, ऊपर जाके ये -2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन -2 स्टार्ट में, इसका जो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे पावर स्टार्ट में और पावर से एक कम कर देंगे, राइट। और तो एज इट इज़ नेक्स्ट आ जाएगा, पावर स्टार्ट में और पावर से एक माइनस कर दें। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें। दिस इज बेसिकली ओवर s प्राइम -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 2, ये बनेगी -2। तो इसको क्या मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके 2 लिख सकता हूँ ना, दैट्स इट। यहाँ पर 4 × 2 -8 और ये t की पावर में आएगा -3। इसी को मैं अगर डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो ये +3 बन जाएगा, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा पिछला कंप्लीट हो गया शायद जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। इसमें भी हमारे पास वंस अगेन पावर रूल का ही हम इस्तेमाल करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 6 और साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा x² का -10 और डेरिवेटिव आ जाएगा सिंपली x का -5 और डेरिवेटिव आपके पास आएगा जी x पावर -2 का। ठीक है, 6 एज इट इज़ x² का डेरिवेटिव होता है 2x, -10 एज इट इज़ x का डेरिवेटिव होता है 1, -5 और x पावर -2 पर पावर रूल लगाएं। -2 स्टार्ट में, पावर में से एक कम कर दें एंड यहाँ पे बन जाएगा जी ये 12x -10 और ये प्लस का 10। समझ रहे हैं ना कैसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 × 2 = 10 डिवाइडेड बाई x³। ऊपर -3 थी, नीचे आकर प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। 4 - 2x - x पावर -3, तो y प्राइम, अच्छा ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस ये भी होनी चाहिए क्योंकि आगे जाकर हमने इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को नहीं लेके चलना है। थोड़ा सा कोशिश करनी है कि डायरेक्टली चीज़ों को सॉल्व किया जाए। तो 4 का डेरिवेटिव क्या आता है? 0 आता है, ठीक है। अदरवाइज़ अभी के लिए मैं आपको वैसे ये रिकमेंड नहीं करूँगा, अभी आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ही इसको लेके चलें। लेकिन वैसे ही मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। -2 के साथ x है, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये सिंपली -2 आ जाएगा। देन ये -3 स्टार्ट में और x की पावर से एक कम करें तो वो बनेगा -4। अल्टीमेटली जब सॉल्व करेंगे तो ये -2 + 3 डिवाइडेड बाई x की पावर 4। तो ये बेसिकली रिकमेंडेड नहीं है, बस एक क्वेश्चन आपको मैंने इस तरीके से करके दिया है। ओके, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 11, जिसको हम थोड़ा सा पहले मॉडिफाई कर लेते हैं। 1/3 साथ में s की पावर -2 -5/2 s पावर -1। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। r प्राइम या फिर dr/ds इज इक्वल टू 1/3 एंड डेरिवेटिव ऑफ s पावर -2
then we have minus 5/2 and derivative of s power minus 1, 1/3 as it is। पावर रूल से -2 स्टार्ट में, पावर से कम करेंगे तो वो -3 बनेगा। इसी तरह से -5/2 स्टार्ट में आ जाएगा एज इट इज़, -1 नीचे, और पावर में से कम करेंगे तो वो -2 बन जाएगा। ठीक है, फर्दर जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो दिस इज़ बेसिकली -2/3 टाइम्स s पावर +3, देन प्लस का 5/2 और डिनोमिनेटर में ही 2 टाइम्स आ जाएगा s²। ठीक है, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू s। एंड फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा पहले हम इसको रीराइट कर लेते हैं, अपने वेरिएबल्स को न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं ना, तो क्योंकि हमने पावर रूल का इस्तेमाल करना है। तो ये आ जाएगा 12 टाइम्स थीटा पावर -1 -4 टाइम्स थीटा पावर -3 प्लस थीटा की पावर -4। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे r को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा, दिस इज इक्वल टू 12 एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, एक और नोटेशन भी है, वो भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। आप सिंपली थीटा पावर -1 के प्राइम भी लगा सकते हैं, इसका भी यही मतलब है। इसी तरह से -4 टाइम्स थीटा पावर -3 का प्राइम प्लस थीटा पावर -4 का प्राइम, मतलब इनके डेरिवेटिव्स 12 एज इट इज़। पावर रूल इस्तेमाल करेंगे तो -1 स्टार्ट में, थीटा की पावर से 1 कम करेंगे -2, -4 एज इट इज़, थीटा की पावर -3 है जो कि स्टार्ट में आ जाएगी, पावर से कम करेंगे तो ये -4 बन जाएगा, प्लस थीटा की पावर -4 है तो -4 स्टार्ट में और थीटा की पावर बनेगी -5। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये -12 बनेगा ना, और इसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं। दिस इज़ थीटा पावर +2, -2 था, नीचे जाके +2, और यहाँ पर ये +12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय थीटा पावर 4, एंड फाइनली यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय थीटा की पावर 5, एंड दैट्स इट। ओके, तो ये आज के क्वेश्चन थे। 12 सवाल हमने सॉल्व किए हैं यूजिंग पावर रूल, मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन थे। और आज के लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी फर्दर डिफरेंशिएशन रूल्स की बात करेंगे। नेक्स्ट रूल है प्रोडक्ट रूल। फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए तो किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।